अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सिंगुलैरिटीज़ का, जिसमें हम सिंगुलैरिटीज़ की टाइप्स पढ़ेंगे, रेजिड्यूज पढ़ेंगे। तो एक आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ज़ीरोज़ ऑफ अ फंक्शन के ऊपर। एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर आते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। लेट एफ ऑफ जी बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन defined in a domain D and Z is equal to A is also point in D such that f of A is equal to 0, then Z is equal to A is called 0 of f of Z। यानी कि कोई भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड हो किसी डोमेन डी के अंदर, और उस डोमेन में से कोई एक हम पॉइंट लें और उस फंक्शन के अंदर पुट कर दें, अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये ज़ीरो ऑफ द फंक्शन है। ठीक, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि अगर उस डोमेन में से एक पॉइंट लेते हैं और उसको फंक्शन में आप पुट कर देते हैं, आंसर ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट जो है जो उस डोमेन के अंदर लाइक करता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, तो वो क्या है, ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन है। अब फर्दर क्या है, इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, पहली कंडीशन तो पूरी होगी कि अगर एफ ऑफ ए ज़ीरो के इक्वल है एंड एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे अगर हमारे पास ये ज़ीरो के यहाँ पे आप जो है ना एफ प्राइम ऑफ ए लिखें। ओके, अगर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं और वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, तो फिर आप क्या कहेंगे कि वो जो ज़ीरो है वो किस ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का या सिंपल ज़ीरो है। अच्छा, हम एग्जांपल देखेंगे, ऐसा भी होगा कि पहला डेरिवेटिव भी ज़ीरो आ जाएगा, दूसरा भी ज़ीरो आ जाएगा, तीसरा ऐसा आपको डेरिवेटिव मिलेगा जो कि नॉन ज़ीरो होगा। तो जो डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो होगा, यानी कि जितना वो डेरिवेटिव होगा, चौथा है, पाँचवा है, 10वां है, 20वां है, जो भी डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, उस ज़ीरो का ऑर्डर कहलाएगा। अब सबसे पहली एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हाँ, बड़ी आसान सी एग्जांपल है। ओके, एग्जांपल है मेरे पास। ओके, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस ए whole raised to power 4, okay, at z is equal to a। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने a के ऊपर इसे चेक करना है। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास z की जगह मैं a पुट करूँ, आंसर ज़ीरो आ गया। तो पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि ये z इज इक्वल a जो है ये क्या है, ज़ीरो ऑफ द फंक्शन है। अब हम आगे देखते हैं कि इस ज़ीरो का ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेते हैं, एफ प्राइम ऑफ जी बन जाएगा, ये क्या बनेगा, 4z माइनस ए होल रेज टू पावर 3। ठीक है, अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव में मैं ज़ीरो रिप्लेस करता हूँ, हाँ ठीक है, ज़ीरो रिप्लेस कर, ओके, इसकी वैल्यू जो है ए है तो यहाँ पे ए रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस ए की पावर 3, ये फिर ज़ीरो आ गया। ओके, ये फिर ज़ीरो आ गया। तो देखें, हमने वहाँ तक जाना है जहाँ पे हमारे डेरिवेटिव जो है उसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें और आंसर नॉन ज़ीरो आ जाए, हम क्या करेंगे, हम इसका एक और डेरिवेटिव लेंगे। ओके, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, ये फिर पीछे आएगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 12 z माइनस ए की पावर 2। अब दूसरे डेरिवेटिव में z की वैल्यू रिप्लेस करें, ये फिर ज़ीरो बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। ओके, वो क्या होगा, 24 z माइनस ए की पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आप थर्ड डेरिवेटिव में भी ये z है, ए रिप्लेस करते हैं तो फिर आंसर क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है। तो हमने अभी इधर नहीं रुकना, हमने उस वक्त तक चलना है जब तक हमारा डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो
ना आ जाए। तो चौथा डेरिवेटिव क्या होगा, 24 वैसे आएगा, z का डेरिवेटिव 1 आएगा और a का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, 0 होगा। तो 1 माइनस 0 1, तो आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। अब इसके अंदर जो है फंक्शन पुट करते हैं, फंक्शन की वैल्यू, तो ये चूँकि कांस्टेंट है तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू क्या आ गई, नॉन ज़ीरो। अब किस डेरिवेटिव पे वैल्यू नॉन ज़ीरो आई है, फोर्थ डेरिवेटिव पे नॉन ज़ीरो आई है, तो हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू a इज a ज़ीरो ऑफ फोर्थ ऑर्डर, या आप कर सकते हैं ज़ीरो ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, यानी कि वो डेरिवेटिव जिस पे आंसर नॉन ज़ीरो आ जाए वो आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव होगा। एक और एग्जांपल इसमें अंदर देखते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी, सपोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं और हम ले लेते हैं जी साइन जी एट n is equal to, sorry, z is equal to n pi where n is equal to, ओके 0 से स्टार्ट कर दें, 1 से स्टार्ट कर दें, ये कोई मसला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू रिप्लेस करता हूँ z की जगह n पाई, तो हमें पता है कि जब हमारे पास n इंटीजर हो तो साइन की वैल्यू पाई के ऊपर हमेशा 0 होती है। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है z इज इक्वल टू n पाई क्या है, इज 0 ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की 0 है। अब हमारा अगला काम ये होता है कि अगर ये 0 है तो ये किस ऑर्डर की है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका लेंगे डेरिवेटिव फंक्शन का, लें जी फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कॉज ऑफ जी होता है। अब वैल्यू रिप्लेस करें, एन पाई जी की जगह कॉज ऑफ एन पाई। अब आपको पता है कि कॉज ऑफ एन पाई मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सेस है, इस पर हमेशा कॉज की जो वैल्यू है वो 1 और -1 के दरमियान ही रहती है। यानी कि कभी एन की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो -1 आएगी, अगर 2 पुट करेंगे तो +1 आएगी। तो इसी तरह चलता जाएगा, तो इसको हम लिखते होते हैं -1 की पावर n। ठीक है, यानी कि अगर n 1 होगा इसका आंसर 1 होगा, अगर 2 होगा तो इसका +1 होगा, 3 होगा -1, 4 होगा +1। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यही चीज़ देख रहे थे कि जो जिस डेरिवेटिव पे जो है हमारा आंसर नॉन ज़ीरो आ जाए तो वो क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो अब देखें फर्स्ट डेरिवेटिव पे आ गया है, तो हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू n पाई इज अ ओके 0 ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ी सी टिपिकल फंक्शन है हमारे पास। ओके, एफ ऑफ z इज इक्वल टू z साइन हाइपरबोलिक z एट z इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, कि पॉइंट को चेक करते हैं क्या वाकई ये हमारे पास 0 है या नहीं है। तो z की जगह 0, तो 0 को जैसे मल्टीप्लाई करें आंसर 0, तो इसका मतलब क्या है, z इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ एफ ऑफ z। ठीक है, ये फंक्शन की 0 है। अब हमारा नेक्स्ट काम जो होता है वो हम ये चेक करते हैं कि क्या ये 0 किस ऑर्डर की है। तो इसका पहला डेरिवेटिव लें, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, प्रोडक्ट रूल इस पे यूज़ करें। z साइन हाइपरबोलिक z का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक z, इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसको खाली छोड़ा था। अब इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और ये साथ में क्या आ जाएगा, साइन। अब ये सिंगल डेरिवेटिव है, अब z की जगह 0 रिप्लेस करें, 0 कॉस 0 प्लस साइन 0। ओके, तो यहाँ से आपने देखा ये टर्म वैसे 0 हो जाएगी और ये साइन भी 0 पे 0 ही होता है। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे नहीं रुकना, हमने इसे आगे जाना है। लें जी इसका सेकंड डेरिवेटिव लें। ओके, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया,
इस चीज़ का हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, ओके। फिर प्रोडक्ट रूल, जी का मैं ले लेता हूँ तो आंसर 1 आएगा, कॉस हाइपरबोलिक जी आ जाएगा, ओके। प्लस इसका क्या होगा, जी साइन हाइपरबोलिक जी प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक जी। अब अगर मैं जी की जगह ज़ीरो रिप्लेस करता हूँ तो क्या बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक ज़ीरो प्लस ज़ीरो साइन एच ऑफ जी, ओके, प्लस कॉस हाइपरबोलिक ज़ीरो। तो आपको पता है कॉस ज़ीरो पे 1 होता है, ये ज़ीरो मल्टीप्लाई और ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ये फिर कॉस ज़ीरो 1 होता है। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हैंस C is equal to 0 is a zero of ऑर्डर, कौन से डेरिवेटिव पे आंसर जो है वो नॉन ज़ीरो है, सेकंड पे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। तो आज के लिए इतना ही। होप्स हो कि आपको ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन की समझ आ गई होगी। स्टिल अगर आप समझते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रही तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी भेज सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।